हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम लोग ना कई सारे बच्चे अब जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो सबसे बड़ी स्टेज है जिसमें फर्स्ट स्टेज में मैक्सिमम लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे इस साल 18,000 बच्चों ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अपीयर हुए और उसमें से 600 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। तो अगर इसमें सक्सेस रेट देखोगे तो आप 3% के आसपास का सक्सेस रेट है। तो 97% जो स्टूडेंट है वो डिस्क्वालीफाई हो गए पेपर देने के बाद भी। इनमें से बहुत सारे लोग हैं, जैसे इस बार कट ऑफ भी आई है जिसमें जनरल कैटेगरी की 90 कट ऑफ रही है, तो कुछ लोग 1 नंबर 2 नंबर आधे नंबर ऐसे से भी रुके, कुछ 5 और 7 नंबर से रुके। 5-7 नंबर से रुकने का मतलब है 2 से 3 सवालों का ऊपर नीचे होना। तो हमें एक ऐसा रोबस्ट तरीका बनाना पड़ेगा जिसमें अगर हम प्रीलिम्स को बहुत मतलब साइंटिफिकली मैं लॉजिकली बताऊंगा कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। अगर उस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे तो जो हम अनड्यू मिस्टेक्स करते हैं जो नॉट नेसेसरी है, और हम सेम सेट ऑफ नॉलेज में इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैं एक आपको ना तरीका बताता हूं। उस तरीके में आप समझिए, एक शब्द होता है, एक शब्द मैं पिछली बार भी इस तरह की वीडियो लगातार बना ही रहा हूं, तो हर वीडियो हर बार एक नए छात्र तक पहुंचती है। तो एरर परसेंटेज का ध्यान रखेंगे। एरर परसेंटेज का मतलब है जब भी आप कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट की प्रीलिम्स को, एक चीज आप हमेशा कीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को पकड़ लीजिए। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, उससे यह होता है कि आपको अपने इंट्यूशन को और पेपर अटेम्प्टेशन को सीख जाते हो। देखो, सेम क्वेश्चन की ज्ञान होना और पेपर में फिर भी आप देखते हो आप उसको गलत कर लेते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको मौके पे अटेम्प्टेशन का बहुत बड़ा इशू है। तो मौके पे सही इंफॉर्मेशन ज्ञान होने के बाद भी उसको रेप्लिकेट कर पाना, पेपर के ऊपर रिपीट कर पाना बहुत कठिन है। तो इसीलिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंस्टीट्यूट की पकड़ लो, सारे आजकल ठीक बना रहे हैं। तो परसेंटेज, एरर परसेंटेज का मतलब है आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो हमेशा लिख के रख लो, आपका एरर परसेंटेज 20% से कम होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 20%। एरर परसेंटेज क्या है? उदाहरण के तौर पे यदि आप 80 सवाल करते हो, देखो एक तो आपको मानना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, क्योंकि मैं इसको इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं कि इसके कट ऑफ का थोड़ा प्रेडिक्ट करना आसान होता है। बाकी कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे इसी के हिसाब से होती है। अगर जनरल कैटेगरी के हो, इस बार 90 कट ऑफ गई है, तो आप समझो आपको 100+ मार्क्स मिनिमम, पिछली बार कट ऑफ 104 थी, तो आपको 100+ मार्क्स मिनिमम किसी भी तरह के पेपर में स्कोर करने की आदत होनी चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे इस बार शीतल है और उसका इतने टाइम से प्रीलिम्स नहीं होता, 2 बार लगातार प्रीलिम्स हुआ और 120+ मार्क्स होगा। ऐसे हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं वो 120+ की रेंज में आ गए। उसका ये साइंटिफिक तरीका है। तो आप समझो कि आपको 110 को एंश्योर करके चलना पड़ेगा ताकि कुछ भी लेफ्ट राइट हो तो एटलीस्ट यू कुड एबल टू मैनेज 100+ मार्क्स इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उसी के लिए एरर परसेंटेज समझो। यदि आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और इस 75 में से 20% क्वेश्चन गलत हो गए, 20% का अर्थ है तकरीबन 15 क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिए, तो आपने करेक्ट क्वेश्चन कितने किए? करेक्ट क्वेश्चन किए आपने 60 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, आपने कमा लिए 120 मार्क्स। बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन आपने तो 15 क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिए। इनकरेक्ट क्वेश्चन की संख्या थी 15 क्वेश्चन गलत करने पे मार्क्स कटते हैं -10। तो अब आपने कितने कमाए? 110 मार्क्स। अगर आप इस परसेंटेज को और थोड़ा बहुत हिला दो तो आप जो है प्रॉब्लम में आ जाओगे। उदाहरण ले लेते हैं कि आपने फिर से इसी उदाहरण को 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 75 में से आपने 55 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट कर दिए और 20 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए। 55 करेक्ट करने के बाद आपने कमाए 110 मार्क्स। 20 इनकरेक्ट करने के बाद आपने नेगेटिव 13 पॉइंट समथिंग है, -13 ले लेते हैं। अब आपके कितने मार्क्स आ गए? 97। फंस गए ना आप। तो परसेंट और एरर परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, 20 क्वेश्चन गलत हुए तो ये 25% के आसपास से थोड़ा कम परसेंटेज का एरर है। आप मैक्सिमम एरर परसेंटेज जो है अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज 20%। उसके बाद आप रिस्की डोमेन के अंदर एंटर करें। तो आप लोगों ने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि ये परसेंटेज के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। तो आपने जो टेस्ट सीरीज, क्यों मैं बोल रहा हूं कि किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को चेक कीजिए। आप सेक्शनल टेस्ट देते हो किसी भी इंस्टीट्यूट के, उसमें आप देखिए कि क्या एरर परसेंटेज आपके सब्जेक्ट वाइज 20% से कम है कि नहीं है। आप ये मत देखिए कि मैं कितने अटेम्प्ट कर दे रहा हूं, वो तो एक क्राइटेरिया है ही। एरर परसेंटेज पे ध्यान रखिए। अगर आप 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें से बस 5 ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो भी आप पेपर निकाल जाओगे। अगर 60 क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, तो मींस अगर आपका परसेंटेज एरर कंट्रोल्ड में है ना, तो आप पेपर निकालते हो। तो एरर परसेंटेज शुड नॉट गो बियॉन्ड 20%। इस चीज को ध्यान में रखिए। और दूसरा तरीका क्या है एरर को मिनिमाइज करने का? एरर को मिनिमाइज करने का एक और तरीका है उस तरीके को क्या कह रहे हैं कि आपको पेपर को कैटेगराइज कर दो। कैटेगराइज करो पेपर को। कैटेगराइज करने का मतलब क्या है? जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो हमेशा मार्किंग करो अपने पेपर के ऊपर। मार्किंग का क्या मतलब है? आप क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है,
क्वेश्चन की कैटेगरी है इजी, क्वेश्चन की कैटेगरी है मॉडरेट, क्वेश्चन की कैटेगरी है डिफिकल्ट। यही 3 कैटेगरी है। इन 3 कैटेगरी में आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। जब इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन की परिभाषा क्या है? जो बट ऑब्वियस था, जो ऐसा है ही नहीं जो आपको आता हो, ये ऐसा क्वेश्चन होगा जो तकरीबन अगर 18,000 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, उनमें से 15,000 को तो ये क्वेश्चन आता ही है। लेकिन इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या कभी भी ज्यादा नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन कितने हैं? 25 से 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के अंदर, 2 से 3 सवाल। हमारे पास टोटल सब्जेक्ट कितने? 6, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, एक एचपीजी के साथ, एक करंट अफेयर, 8 सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट के अंदर 3 क्वेश्चन आसान आ गए तो 24 क्वेश्चन आसान आ गए। तो अगर आप इजी क्वेश्चन 25 से 30 पकड़ लेते हो, ये आपको 60 नंबर का बेस देते हैं। ये अगर आप पिरामिड बनाओगे ना अपने मार्क्स का, तो आपके मार्क्स का पिरामिड देखो ऐसे बनता है कि आपको इजी क्वेश्चन के बेस में 60 मार्क्स गेन करने हैं, इजी क्वेश्चन के बेस में। दूसरा जो मॉडरेट क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना पड़ता है, जिसमें इजी की परिभाषा क्या है? इन दोज क्वेश्चन इन विच यू आर 100% श्योर, 100% श्योर, जिसमें आप 100% श्योर हो। इस इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आप 100% श्योर हो, ये आपको 60 नंबर का बेस दे रहे। मैं मान के चल रहा हूं कि भाई आप 110 मार्क्स के आसपास के मार्क्स को टारगेट करे हो, तो मॉडरेट में आपको 50 कमाने, लेकिन मॉडरेट में रिस्क इज इन्वॉल्व। फिर थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन है डिफिकल्ट क्वेश्चन। या मैं इनको डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ये रैंडम फैक्ट है। ये कोई भी ऐसी बात पूछी गई है जिसको तैयार नहीं किया जा सकता था, ये किसी को भी नहीं आती। कोई भी रैंडम फैक्ट पूछा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, करंट अफेयर पूछा तो कोई रैंडम पूछ लिया। एचपीजीके में हर साल 2-3 क्वेश्चन प्योरली रैंडम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो रैंडम क्वेश्चन का फिर आप देखिए क्या करना है। तो इन रैंडम क्वेश्चन को मैं हमेशा बोलता हूं जिसमें यू हैव नो आइडिया कि भाई क्या पूछ लिया, ऑप्शन ही नहीं समझ आ रहा, इसको हमेशा लीव इट। ये एरर परसेंटेज को आपको कंट्रोल करेगा, यहीं पे मैक्सिमम इनकरेक्ट होने के चांसेस है, तो ये आपके एरर परसेंटेज को कंट्रोल करेगा। इस एरर परसेंटेज वाले में जो डिफिकल्ट टू डील है, जो रैंडम है, इसके अंदर क्या है? 20 क्वेश्चन के आसपास आएगा। तो आप समझ जाओ, है ना, ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। 20 मैं उसके लिए कह रहा हूं जिसको 2 साल की, 2.5 साल की अच्छी तैयारी होगी, जिसने पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक कर लिया, किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज कर ली। हमारे यूट्यूब पे फ्री एमसीक्यू सेशन चल रहे हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे जो है 15 एमसीक्यू करवा रहे हैं और अगले 5 महीने तक करवाएंगे, तो 150 दिन की क्लासेज है, तो उनमें से काफी क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप ये 20 क्वेश्चन समझ के जाइए, ये जिसने सारे ये कर लिए वो ये 20 क्वेश्चन वो भी हाथ नहीं डाल पाएगा। हम लोग भी करेंगे, हम भी हाथ नहीं डाल पाएंगे इन 20 क्वेश्चन में, ये आप छोड़ के ही जाइए। तो 20 क्वेश्चन आप छोड़ के जाइए। 30 क्वेश्चन यहाँ पे बेयर मिनिमम इजी हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। आपकी तैयारी के लेवल पे डिपेंड करेगा कि इजी क्वेश्चन आपके कितनी संख्या में बढ़ जाते हैं। अब आगे मॉडरेट क्वेश्चन जो कि 50 है। इनमें रिस्क है, किसी में आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, किसी में 1 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, बट रिस्क इज इन्वॉल्व। तो ये जो 50 क्वेश्चन है, इन ये डिसाइड करेंगे आपका पेपर होगा नहीं होगा। तो ये 50 क्वेश्चन कौन से हैं? रिस्की हैं, लेकिन करेक्शन की हाई पॉसिबिलिटी है। हाई पॉसिबिलिटी करेक्शन की क्यों है? क्योंकि किसी के अंदर आपको 4 में से 2 ऑप्शन पता है कि जो नहीं है, और किसी में 1 ऑप्शन पता है जो नहीं है, तो 3 में तुक्का मारना है, तो 50% का करेक्शन के चांसेस है, 1 में 33% के करेक्शन के चांसेस है। तो इस तरह का ये जो है पेपर है। तो इन 50 में से मैं ऐसा मानता हूं कि आप अगले जो है लेट इट बी, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी 50 और 33% है ना करेक्ट होने की, तो पॉसिबिलिटी ठीक हाई है इसमें करेक्ट होने की। तो इसके अंदर आप समझिए कि ऐसी पॉसिबिलिटी में लेट्स अज्यूम आप 28 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं और 22 क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हैं। 28 क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हैं, एक ना डेटा ले लेते हैं, आपको ये अलग अलग पेपर में अप्लाई करके देखना पड़ेगा। 28 क्वेश्चन आप करेक्ट करें, आप कमा रहे हैं 56 नंबर। थोड़ा सा बोर्ड परेशान कर रहा है, होपफुली आपके लिए तब भी समझना इजी होगा। यहां पे आप माइनस कर रहे हैं तकरीबन 22, 44 बट्टे 3, ये हो गया मान ले मोटा मोटा 15 नंबर। तो आप 41 मार्क्स यहां पर भी कमा रहे हैं। तो यहां 41 मार्क्स कमाए, और पिछले के अंदर मैंने दिखाया था इजी कैटेगरी में आपने 60 मार्क्स कमा लिए, तो आपने 51 नंबर बेयर मिनिमम दिया है। मैंने बहुत ऐसा आपको रिस्की साइड पे ज्यादा रखा है, फिर भी मरे से मरे चांस में आप 101 मार्क्स कमा रहे हो। तो आप ये समझिए कि एरर परसेंटेज को कंट्रोल कर रहे हैं और पेपर को रियलिस्टिकली हम लोग परस्यू कर रहे हैं। तो इस तरीके का हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि पेपर को
ऑलवेज डिवाइड योर पेपर इन 3 कैटेगरीज। इन 3 कैटेगरीज में से इजी वाले को 100% अटेम्प्ट करना है, डिफिकल्ट वाले को छोड़ के जाना है ताकि एरर परसेंटेज कम हो। जो रिस्की वाले हैं, जो मॉडरेट कैटेगरी के हैं, उनमें आप अपने चांसेस को देखिए, इंट्यूशन को देखिए कि आप 50 करें 60 करें तो आपका कितना परसेंटेज एरर मार्जिन आ रहा है। ये दीज क्वेश्चन विल डिसाइड द एरर परसेंटेज। ये एक बार आप ये टेक्निक को लगा के देखिए, आप देखिए कि इससे आपको कितना रिजल्ट यील्ड हो रहा है। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ है ना, मैं आपके साथ फोन पे अवेलेबल हूँ, और विशाल सर फोन पे अवेलेबल है, हमारी टीम फोन पे अवेलेबल है। तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपके इसी को मैन्यूवरिंग करके देखेंगे कि आपके लिए राइट जो है नंबर किस रेंज में स्ट्राइक कर रहा है, कि आपको 75 क्वेश्चन करनी चाहिए, 85 करनी चाहिए, 90 करनी चाहिए, 65 करनी चाहिए। तो आपको ये लोकेट करना पड़ेगा कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो और आपका इंट्यूशन कितना चल रहा है, आपका कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए जिसका आपका एरर परसेंटेज जो है 20 के अंदर ही रहेगा। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।